ओके, क्वेश्चन 14। तुम लोग को सब में एक्चुअल का फिक्स ओवरहेड दिया है 16,500, एक्चुअल का नंबर ऑफ आवर्स दिया है 1920, लेकिन एक्चुअल का आउटपुट नहीं दिया है। वो ने स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस दिया है 2112, जो हम लोग यहाँ पे रख देंगे। और बजट के लिए तुम लोग को नंबर ऑफ आवर्स दोनों को खुद को फाइंड करना पड़ेगा। तो उस पर उन्होंने दिया है कि नंबर ऑफ वर्किंग डेज है 25, डेली 8 आवर्स काम करना है, 16 डायरेक्ट वर्कर्स है, और 1 क्लॉक आवर 1 स्टैंडर्ड आवर पर क्लॉक आवर, यानी कि एफिशिएंसी लेवल 100% है। अगर एफिशिएंसी लेस देन 100 या मोर देन 100 है, तो जितना भी एफिशिएंसी है वो मल्टीप्लाई करके हम लोग का इफेक्टिव यूसेज वाला नंबर ऑफ आवर्स अपने को निकालना पड़ेगा। और डाउन टाइम 20% है, इसका मतलब कि अपन 80% टाइम ही काम कर रहे हैं, बाकी का टाइम हम लोग काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम लोग को मिलेगा 2560 नंबर ऑफ आवर्स बजट के हिसाब से। बजट का ओवरहेड दिया है 15360, 2112 पता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने को मिल जाएगा ओवरहेड। नंबर ऑफ वर्किंग डेज स्टैंडर्ड के हिसाब से 25 है, और सबने लिखा है कि एक स्पेशल हॉलीडे सितंबर 15 में, तो एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज रहेगा 24। अब इसके हिसाब से तुम लोग को ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड फाइंड करना था। तो कॉस्ट वेरिएंस कितना आया? क्रिएट टू एट एडवर्स, एक्सपेंडिचर 1140 एडवर्स, वॉल्यूम 2688 adverse, then calendar 614.4 adverse, then capacity 3225.6 adverse, और ये लास्ट efficiency। ओके, अभी नेक्स्ट इसका पार्ट है वेरिएबल ओवरहेड का वेरिएंस। अब वेरिएबल ओवरहेड के लिए सबसे पहले तुम लोग को एक्चुअल का आवर्स यहाँ से डायरेक्टली लेना है 1920। एक्चुअल का जो वेरिएबल ओवरहेड है वो है 14500, तो डायरेक्टली तुम लोग को रेट मिल जाएगा 5521। स्टैंडर्ड के लिए स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस जो है वही स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का है, यही सेम यहाँ पे आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड का जो वेरिएबल ओवरहेड दिया है वो 20,480 दिया है, तो यहाँ पे रख दो, नहीं लेना है। ठीक है, वो यूज करके तुम लोग को स्टैंडर्ड का रेट निकालना है। तो 20,480 ये तुम लोग का 2560 आवर्स का है, तो पर आवर का रेट कितना हुआ? 8। अब 2112 इंटू 896। अभी दोनों को 3 वेरिएंसेस फाइंड करना है। यहाँ पे केयरफुल रहना, 20,480 बाय मिस्टेक यहाँ पे मत रखना, वरना वो प्योर स्टैंडर्ड का ओवरहेड है जो दोनों स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल में रख रहे हैं। ओके, कितना कितना है कॉस्ट वेरिएंस? 2396 फेवरेबल, देन ये एक्सपेंडिचर 259 पॉइंट। ओके ओके, चलो अभी एक लास्ट सम अपना बाकी रहा ओवरहेड में। क्वेश्चन नंबर 12, ये मॉडल में भी नया ऐड किया है। ठीक है, ये पहले नहीं था, 22 सिलेबस पे ये ऐड किया है। अब इस पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में वेरिएंसेस कैसे निकालना है वो एक नया पार्ट ये सब में डाला है। छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन वो कवर करना है। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के जो वेरिएंसेस फाइंड करेंगे ना, तो उसमें ब्रेकअप वगैरह नहीं देना है, सिर्फ जो कॉस्ट वेरिएंसेस है वही फाइंड करके अपने को ये खत्म करना है। तो उस पर ब्रेकअप नहीं आता है कि एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना, वॉल्यूम वेरिएंस वगैरह कितना, तो वो सब अपने को फाइंड नहीं करना रहता है, सिर्फ कॉस्ट वेरिएंस निकाल के वहां पे ही स्टॉप करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 12, X is a traditional standard costing system. The inspection and setup costs are actually 1760 against budget of 2000. तो एक कॉस्ट पुल वो लोग बता रहे हैं, यानी कि एक कॉस्ट का हेड है जो है इंस्पेक्शन और सेटअप,
उसका एक्चुअल कॉस्ट है 1760, जबकि उसका बजट का कॉस्ट था 2000. ABC system is being implemented, and accordingly, number of batches that is identified as cost driver for inspection and setup cost. The budgeted production is 10,000 unit in a batch of 1,000 unit, whereas actually 8,800 units were produced in 11 batches. Find the volume and total fixed overhead variance under traditional standard costing system. Traditional के हिसाब से, यानी कि ये वाला जो भी सीख रहे हो. Find the total fixed overhead cost under ABC system. सिर्फ एक ही ओवरहेड निकालना है, टोटल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट. ठीक है, एबीसी. तो पहले ट्रेडिशनल खत्म कर लेते हैं, उसके बाद में ये एबीसी में क्या चेंज आता है, कैसे फाइंड करते हैं अपन, वो कवर करते हैं. तो ट्रेडिशनल में हम लोग का जो ये टेबल है, सेम वे अपन टेबल बनाएंगे. तुम लोग को बोला है कि एक्चुअल जो ओवरहेड है वो है 1760, बजटेड है 2000. वो लोग बोल रहे हैं कि बजटेड प्रोडक्शन है 10,000 यूनिट इन अ बैच ऑफ 1000 यूनिट. 1000 यूनिट के बैचेस वो लोग बनाते हैं, और एक्चुअल प्रोडक्शन है 8,800 यूनिट. ठीक है, इन 11 बैचेस. तो इतना आपने को इन्फॉर्मेशन दिया है, आवर्स का इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है. तो जो भी वेरिएंसेस बेस्ड ऑन आवर्स अपन फाइंड करते हैं वो अपन अभी फाइंड नहीं कर पाए. डेज का इन्फॉर्मेशन भी दिया नहीं है, तो जो कैलेंडर वेरिएंस है वो भी अपन फाइंड नहीं कर पाएंगे. इसलिए देखो, उन्हें सिर्फ दो या कुछ इतने वेरिएंसेस बोला है, वॉल्यूम और फिक्स ओवरहेड वेरिएंस. बराबर, ये दो ही पूछा है. एक्सपेंडिचर अपन निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी का जो वेरिएंस है जहाँ पे डेज चाहिए और आवर्स चाहिए और लास्ट वाला एफिशिएंसी, वो भी अपन फाइंड नहीं कर पाए. ठीक है, अब सबसे पहले अपन ये सेम यहाँ पे लेके आएंगे. अब ये तो मिलेगा नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो ये मिल जाएगा. तभी अपना वही रूल BCACAB. तो पहला आएगा 1760 माइनस 1760, तो नील. ठीक है, पहला बैलेंस. दूसरा AC 2000 माइनस 1760, ये एडवर्स. और वॉल्यूम वेरिएंस AB सेम आएगा 2000 माइनस 1760, 240. लेकिन यहाँ पे आंसर पॉजिटिव है. ठीक है, पॉजिटिव यानी कि फेवर है, तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो रहा है. ठीक है, चलो अभी ये ट्रेडिशनल का अपना हो गया. अब एबीसी में वेरिएंसेस कैसे फाइंड करते हैं. तो एबीसी में फर्स्ट थिंग ये है कि यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से ओवरहेड को एब्जॉर्ब किया जाता है. ट्रेडिशनल सिस्टम में यूनिट के हिसाब से ओवरहेड को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि या तो पर आवर निकालो या तो पर यूनिट निकालो वैसे. ठीक है, अब आर नंबर ऑफ यूनिट पे डिपेंड है, तो ऑटोमेटिकली अगर तुम लोग पर आवर रेट निकालोगे, ओवरहेड को कैलकुलेट करोगे, या डायरेक्ट पर रेट ओवरहेड निकालोगे, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि जितना आवर्स है वो नंबर ऑफ यूनिट के ऊपर डिपेंड है. ठीक है, एबीसी नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से आंसर नहीं निकालता है, वो कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से निकालता है. यानी कि यहाँ पे जो कॉस्ट ड्राइवर है वो है नंबर ऑफ बैचेस. वहां पे बोला है कि इंस्पेक्शन का कॉस्ट है, यानी कि हर बार जब एक बैच बन के रेडी होगा, 1000 लीटर का एक बैच है, 1000 लीटर बन के रेडी हुआ, वो लोग उसमें से सैंपल निकालेंगे, उसको इंस्पेक्शन करेंगे. यानी कि इंस्पेक्शन कितनी बार करना पड़ेगा, जितनी बार बैचेस बनेगा उतनी बार इंस्पेक्शन करना पड़ेगा. यानी कि ओवरहेड नंबर ऑफ बैचेस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ यूनिट पे डिपेंड नहीं है. ठीक है, तभी देखो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड ओवरहेड पर बैच कितना है वो अपन फाइंड करते हैं. तो उन्होंने बोला है
कि स्टैंडर्ड के हिसाब से 2000 रुपए का ओवरहेड है और स्टैंडर्ड के हिसाब से नंबर ऑफ बैचेस कितना है, तो 10,000 यूनिट है इन अ बैच ऑफ 1000 ईच, यानी कि 10 यूनिट बनेगा, सॉरी 10 बैच बनेगा, ठीक है। 10,000 यूनिट डिवाइड बाय 1000 बैच साइज, ठीक है। तो पर बैच 200 रुपया ओवरहेड आता है, इतना समझा। अभी एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ, 8,800 यूनिट्स। तो ये एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए हम लोग को कितना बैचेस लगता, तो स्टैंडर्ड बैचेस फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, तो 8,800 हर एक 1000 के बैचेस का रहता है, यानी कि 8.8 बैचेस कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, सो 9 बैचेस, ठीक है। तो 9 बैच में अपन ये प्रोडक्शन करें 8,800 स्टैंडर्ड के हिसाब से। हमने 9 बैचेस में नहीं किया, 8,800 यूनिट कितने बैचेस में किया, 11 बैचेस में किया, और 11 बैच में प्रोडक्शन करने के बाद अपना जो ओवरहेड आया वो 1760 है, ठीक है। तो अभी हम लोग को जो पहला वेरिएंस फाइंड करना है वो है कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस आता है बीसी, ठीक है। तो अपने को ये कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे अपन यूनिट के हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एबीसी में अपन बैचेस के हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अगर ये टेबल बनाया तो यहाँ पे आवर्स की जगह पे अपन लेंगे बैचेस। वही रीजन फाइंड करने के लिए आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो करें, तो ये आपको नहीं समझेगा कि ये क्यों हुआ। आपको बीइंग कॉस्ट अकाउंटेंट वो आपको कॉस्ट कैलकुलेट करके दे रहा है कि इतना ओवरहेड बढ़ गया, इतना ओवरहेड कम हो गया। अब वो टेक्निकल बंदे लोग रहेंगे, वो लोग इंक्वायरी करेंगे कि बैचेस ज्यादा क्यों हुआ, उसे प्रोडक्शन कम क्यों आया, और ओवरहेड का अमाउंट ऊपर नीचे क्यों, ठीक है। तो ये आपका काम नहीं है, बीइंग कॉस्ट अकाउंटेंट अपना काम सिर्फ ये वेरिएंसेस कैलकुलेट करना है। हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे और वो लोग आगे इंक्वायरी करेंगे थ्रू टेक्निकल टीम, आया समझ में। तो नंबर ऑफ बैचेस यहाँ पे 10 था, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्चुअली 11 में किया, और यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल 8,800 यूनिट के लिए ये 9 बैचेस में होना चाहिए था, आया समझ में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ओवरहेड का अमाउंट यहाँ पे मिलेगा, यानी कि 2010 बैच का है, यानी कि पर बैच 200, ये मैंने यहाँ पे फाइंड किया। तो 9 बैच का कितना, तो वो अमाउंट आपको देगा। समझ में आया ना ये कैसे काम कर रहे हैं, कि अपन क्या कैलकुलेट करने को ट्राई करें वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने को ट्राई कर। तो यहाँ पे आउटपुट का यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है, वैसे अपन बोल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर 9 बैचेस इक्वल टू 9 into rupees 200, 1800, actual overhead 1760, therefore fixed overhead cost variance equal to standard overhead minus actual overhead, यानी कि 1800 minus 1760, 40 rupees फेवरेबल। जबकि यहाँ पे अपना जो कॉस्ट वेरिएंस आया था वो 0 आया था, ठीक है, क्योंकि वहां पे अपन आउटपुट के हिसाब से आंसर निकालते हैं। तो ये 10,000 है, ये 8,800 है, तो 8,800 के जो ओवरहेड कितना, तो एग्जैक्टली 1760 ही है। तो ये माइनस करके आपको मिल गया 0, जबकि ये बैच वाइज लेगा, तो एक बैच का आपको 200 रुपए का कॉस्ट इंकर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 9 बैचेस में 8,800 बनना चाहिए था, तो 9 बैचेस के हिसाब से आपका जो कॉस्ट आएगा वो 1,800 रुपया आएगा, ठीक है। आपने एक्चुअली 1760 इंकर किया। अब ये वेरिएंस ये चेक नहीं करता है कि इसने 1760 क्यों इंकर किया,
यानी कि ये लोग ने पूरा क्वालिटी टेस्टिंग नहीं किया है, क्योंकि एक बैच पे 200 रुपए का कॉस्ट इंकर होता है। तो अब ये टेक्निकल जो टीम है वो लोग जाके क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में इंक्वायरी करेगी कि आपने 11 बैचेस का इंस्पेक्शन किया तो कॉस्ट 1800 से ज्यादा आना चाहिए, तो आपने कम कॉस्ट में ये काम कैसे किया? यानी कि आपने या तो कुछ बैचेस का टेस्टिंग ही नहीं किया, या तो टेस्टिंग सपोज फॉर एग्जांपल अलग अलग 4 लेयर से टेस्ट होता है, तो उन्होंने कुछ लेयर मिस किया जिससे पूरा क्वालिटी टेस्टिंग हो नहीं पाए और ऐसे सर्टिफाई करके दे रही है। तो ये भी अच्छा बात नहीं है, क्योंकि क्वालिटी अगर तुम प्रॉपरली चेक नहीं करोगे, मार्केट में गुड सप्लाई कर दोगे, तो मार्केट में कंपनी का गुडविल अफेक्ट होगा। आज समझ में, जैसे वो बीच में डेयरी मिल्क का भी वो आया था अभी कि वापस उस पे वो पेस्टिसाइड्स वगैरह से इंसेक्ट्स वगैरह सब मिले थे, ठीक है। तो जब ये पहली बार जब ये हुआ था, ये बहुत सालों पहले, तभी वो डेयरी मिल्क पेपर में रैप करके आया था, तो उस पे वो एनवायरमेंट का इफेक्ट होके उस पे कीड़े लगते थे। बाद में जब ये फर्स्ट टाइम आया कि डेयरी मिल्क में कीड़ा निकल रहा है, तो कंपनी का सेल एकदम सडनली डाउन हुआ। कंपनी ने तुरंत विद इन 15 डेज के अंदर उसका रीपैकिंग डिसाइड किया और प्लास्टिक के पैकिंग निकाले जिसपे एनवायरमेंट का इफेक्ट ना हो, अंदर को जा ही ना पाए, एकदम सील्ड पैक जो अभी अपन लेते वो। हाँ, पहले पेपर में आता था वैसे, तो वो ऐसा वो सिल्वर कलर का या गोल्डन कलर का पेपर रहेगा, उसके ऊपर एक दूसरा कागज का रहेगा, तो उस पे अंदर जा सकता है कुछ भी। अभी वो प्लास्टिक का पैकिंग इसीलिए स्टार्ट किया कि वो अंदर को जाना नहीं चाहिए। लेकिन अभी रिसेंटली वापस वो पुणे में वो केस आया था कि उसको दिखा है कि डेयरी मिल्क सिल्क में वापस कीड़े मिले, तो ये अभी क्या है, वो अभी भी इंक्वायरी चल रहा है। नहीं कि कंपनी क्लेम करे कि हमारे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वो देखते मीन्स वो क्या होता है। लेकिन पॉइंट ये है कि इंस्पेक्शन या तो कंपनी ने प्रॉपर नहीं किया रहे, पैकिंग करने से पहले उसमें आ चुका रहे, ठीक है, बाद में वो पैक हुआ, क्योंकि एक बार पैक हो गया बाद में अंदर कुछ जाने का सवाल ही नहीं है, हवा भी नहीं जा सकता, तो कीड़े कहाँ से जाए, तो वो पॉसिबल है ही नहीं। यानी कि कंपनी का क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए, तो अगर उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल वाले ने प्रॉपर काम नहीं किया रहेगा, तो मे बी पॉसिबल कि जो प्रोडक्शन हुआ उसमें ही प्रॉब्लम था, वही उन्होंने पैकिंग में डाल दिया, तो ऑब्वियसली एक बार उसमें कीड़ा लग चुका है और बाद में पैकिंग में जा रहा है, तो वो आगे डेवलप हो सकता है, ठीक है, मे बी पॉसिबल, अपने को पता नहीं कि उस पर क्या हुआ, लेकिन ये एक वन ऑफ द रीजन आ सकता है, ठीक है। तो ये वेरिएंस अपन ये वैसे फाइंड करते हैं, यानी कि पॉइंट ये है कि यहाँ पे बैचेस को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, नंबर ऑफ यूनिट को। ये जो 40 रुपए का डिफरेंस आया वो एक्चुअली राउंडिंग ऑफ के वजह से है। यहाँ पे अपन डायरेक्ट एग्जैक्ट यूनिट वाइज अपन लिया तो वेरिएंस 0 आया, और जब ये 8.8 को 9 में राउंड ऑफ किया यानी कि 0.2 आया, वो 0.2 इंटू 200 यानी कि वही 40 रुपए आपको मिल रहा है। पॉइंट समझा, क्योंकि यहाँ पे बैच को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, यूनिट को नहीं। क्लियर है? तो वो जो हाँ, वो तो वो लोग को इंक्वायरी करना ही पड़ेगा, लेकिन ये वेरिएंस 0 नहीं आने का रीजन क्या, तो वो जो ये राउंड ऑफ किया ना उसके वजह से वो 0 नहीं आया। अगर एग्जैक्टली 9000 रेट बना रहता तो यहाँ पे जो वेरिएंस आता वही सेम वेरिएंस आपको यहाँ पे भी मिलता। ओके चलो, तभी अभी तक जो अपने वेरिएंस जो है ना उस पे मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, ये चारों कॉस्ट साइड है। अभी अपना इनकम साइड स्टार्ट हो रहा है, तो इनकम साइड में सेल्स वेरिएंस आएगा और एक आएगा प्रॉफिट वेरिएंस जिसको अपन बोलते हैं मार्जिन वेरिएंस। तो इससे दो अपने को फाइंड करना है। तो पहले टेबल बनाएंगे। अब सेल्स वेरिएंस में स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का कंसेप्ट ही नहीं है, तो डायरेक्टली आएगा प्योर स्टैंडर्ड और एक्चुअल। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल है ही नहीं, ठीक है। अब सपोज कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस और स्टैंडर्ड सेल्स, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल सेलिंग प्राइस और एक्चुअल सेल्स, ठीक है। सपोज कंपनी के एबीसी करके 3 प्रोडक्ट्स है, तो तुम लोग पहले कोई भी फिल करो चलेगा, कुछ कन्वर्ट वगैरह करना ही नहीं है, प्योर स्टैंडर्ड सब में दिया रहेगा। या तो प्राइस बताएंगे या तो डायरेक्ट टोटल सेल्स बताएंगे, सेल्स बताया तो डिवाइड करके प्राइस मिलेगा,
प्राइस बता तो मल्टीप्लाई करके सेल्स करेगा। तो फॉर द टाइम बिंग मैं यहाँ पे ये राइट डाल के ये टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। तो दोनों में से एक दिया रहेगा, सेल्स या तो प्राइस। एक्चुअल का क्वांटिटी दिया रहेगा, प्राइस दिया रहेगा, अगेन सेम कुछ सब में सेल्स देंगे, डिवाइड करके प्राइस निकालो। तो ये दोनों का टेबल बन रहा है। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का कंसेप्ट नहीं, ठीक है। तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे वो सब यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं। अब टेबल बनाने के बाद वेरिएंसेस फाइंड करेंगे। तो टोटल सेल्स वेरिएंस फॉर्मूला आएगा टोटल स्टैंडर्ड सेल्स माइनस टोटल एक्चुअल सेल्स। वेरिएंसेस पूरा का पूरा जो मटेरियल का था सेम वेरिएंस, जो मटेरियल का फॉर्मूला था सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई, तो सेम वे ये टोटल स्टैंडर्ड सेल्स, ये टोटल एक्चुअल सेल्स, ठीक है। इसके दो पार्ट्स, सेल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ये तुम लोग को एबीसी का फाइंड करना पड़ेगा। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, इसको क्वांटिटी वेरिएंस करके भी बोलते हैं, सेल्स वॉल्यूम और क्वांटिटी वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये भी सेम एबीसी का फाइंड करना, ठीक है। वॉल्यूम वेरिएंस के दो पार्ट, सेल्स मिक्स वेरिएंस, तो वही सेम स्टेप नंबर 1 टोटल एक्चुअल सेल्स यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी, इसको स्टैंडर्ड के रेशियो में डिवाइड करने का, जो अपने को दिया हुआ है स्टैंडर्ड का रेशियो। तो तुम लोग को मिलेगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, बाद में स्टेप नंबर 2 मिक्स वेरिएंस इक्वल टू आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, ठीक है। सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस और सेल्स यील्ड वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस। सब से जैसे मटेरियल में फाइंड किया वैसे ही, टेबल में बहुत इजी है, डायरेक्टली सबको दे दिया रहेगा टेबल में रख देने का। इवन अगर टेबल भी दे दिया, कुछ समय टेबल भी दे रहे थे, तो टेबल लिखने का भी नहीं, डायरेक्ट ये वेरिएंसेस फाइंड करना स्टार्ट करने का, ठीक है। एक मेजर चेंज फॉर ऑल वेरिएंसेस, अगर आंसर पॉजिटिव आया तो एडवर्स आएगा, आंसर नेगेटिव आया तो फेवरेबल है, ऑपोजिट, क्योंकि ये इनकम साइड है। इनकम बढ़ेगा तो अच्छा है और इनकम कम होगा तो बुरा है। तो यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आया तो एडवर्स है, यानी कि इनकम स्टैंडर्ड के कंपेयर में कम हुआ तो एडवर्स है, और नेगेटिव यानी कि स्टैंडर्ड के कंपेयर में एक्चुअल का इनकम ज्यादा है यानी कि फेवरेबल। तो सभी वेरिएंसेस के लिए स्टार्ट टू एंड, ओवरहेड में से बीच के 3 में ऑपोजिट रूल था, यहाँ पे फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सभी के लिए ये रूल अपना है फॉर ऑल वेरिएंसेस। आज समझ गए, चल देख लीजिए। चलो अभी नेक्स्ट वेरिएंस आता है मार्जिन वेरिएंस। ये सिंपल अपने को क्या करना है, जहाँ पे भी सेल्स वर्ड है उसको कट करके मार्जिन करना है। मार्जिन बोला तो प्रॉफिट, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मार्जिन एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मार्जिन, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम टोटल लिखो या स्टैंडर्ड मार्जिन, टोटल स्टैंडर्ड मार्जिन, टोटल एक्चुअल मार्जिन, ये सब अपने रेफरेंस के लिए है। कुछ लोग तो डायरेक्ट रुपीज करके लिख देते हैं, तो ये सब मैटर नहीं करता, यानी कि ये अपन अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं हेडिंग्स वगैरह।
फॉर्मूला का जो नाम वगैरह है वो अपने को सेम रखना पड़ता है, बाकी का ये जो टेबल वाला पार्ट है वो अपन कस्टमाइज कर सकते हैं। अब पहला आएगा टोटल मार्जिन वेरिएंस। तो टोटल स्टैंडर्ड मार्जिन माइनस टोटल एक्चुअल मार्जिन, ठीक है। टेबल का वर्किंग सेम रहेगा, ये माइनस ये। सेल्स प्राइस वेरिएंस के जगह पे मार्जिन प्राइस वेरिएंस, इसमें आएगा स्टैंडर्ड मार्जिन माइनस एक्चुअल मार्जिन इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन। मार्जिन मिक्स वेरिएंस, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी से RSQ मिलेगा, RSQ माइनस AQ इनटू SM, स्टैंडर्ड मार्जिन, ठीक है। मार्जिन सब वॉल्यूम वेरिएंस और मार्जिन यील्ड वेरिएंस, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन। तो सब कुछ सेम है। अब क्वेश्चन याद है कि मार्जिन मिलेगा कैसे। स्टैंडर्ड का और एक्चुअल का सेलिंग प्राइस तो गिवन था, तो मैंने यहाँ पे राइट किया है, लेकिन मार्जिन कैसे मिलेगा, वो क्या दिया रहेगा, तो नहीं, वो लोग नहीं रहेगा, ठीक है। तो तुम लोग को स्टैंडर्ड मार्जिन फाइंड करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड मार्जिन आएगा स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट में वो लोग मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड का टोटल और उसको डिवाइड बाय क्वांटिटी करके पर यूनिट देंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट गिवन रहेगा, वो दोनों को स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस से माइनस करके स्टैंडर्ड मार्जिन मिलेगा, ठीक है। एक्चुअल मार्जिन कैसे मिलेगा, तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस, यहां पे ट्विस्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ही लेना है, एक्चुअल कॉस्ट नहीं लेना, ठीक है। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो स्टैंडर्ड मार्जिन मिलेगा। एक्चुअल मार्जिन के लिए एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, ठीक है। अब इसका मैं रीजन तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने को ट्राई करता हूँ। इसके बाद में अपने को सीखना है रिकंसिलिएशन, ठीक है। हाँ, तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड प्रॉफिट से, ऐड करेंगे फेवरेबल वेरिएंसेस लेस करेंगे एडवर्स वेरिएंसेस, तो अपने को मिलेगा एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। ये अपने को मिलेगा। तो हम लोग स्टैंडर्ड प्रॉफिट यानी कैसे लेंगे, तो स्टैंडर्ड सेल्स माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट, और एक्चुअल प्रॉफिट कैसे लेंगे, तो एक्चुअल सेल्स माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ये जेन्युइन है ना, ये रियल प्रॉफिट है, तो अपने को ये डिराइव करना है, यहां से हम स्टार्ट करना है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, फेवरेबल वेरिएंस और एडवर्स वेरिएंस को प्लस माइनस करते हैं। फेवरेबल रहेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, एडवर्स रहेगा तो प्रॉफिट कम होगा। अब प्रॉफिट का इम्पैक्ट दो चीजों का होता है, एक होता है कॉस्ट का और एक होता है सेल्स का, बराबर। कॉस्ट ऊपर नीचे हुआ तो प्रॉफिट चेंज होगा, और सेल्स ऊपर नीचे हुआ तो भी प्रॉफिट चेंज होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड का वेरिएंसेस ले, यानी कि हमने कॉस्ट का इम्पैक्ट ले लिया। अब हम लोग को सिर्फ सेल्स का इम्पैक्ट लेना है। अब सिर्फ सेल्स का इम्पैक्ट लेना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मार्जिन के लिए स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा, और एक्चुअल के लिए भी मैं एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट रखूंगा, क्योंकि कॉस्ट में जो डिफरेंस था ना, वो वेरिएंसेस मैंने ऑलरेडी ले लिया है, तो अभी मुझे सिर्फ डिफरेंस प्राइस का चाहिए। तो मैंने प्राइस स्टैंडर्ड और एक्चुअल रखा, जबकि कॉस्ट दोनों में सेम रखा, तो मुझे एक वेरिएंस मिलेगा जो बेस्ड ऑन सेल्स मिलेगा। तो यहाँ पे मैं कॉस्ट वेरिएंसेस और मार्जिन वेरिएंस, इसका एडवर्स और फेवरेबल में लेता हूँ। अब अगर मार्जिन वेरिएंस में मैंने यहाँ पे एक्चुअल सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, तो कॉस्ट वाला इम्पैक्ट दूसरी बार आता है, क्योंकि मैंने सेपरेटली भी कॉस्ट वाले का इम्पैक्ट लिया है, तो मुझे सिर्फ प्राइस वाला इम्पैक्ट चाहिए, इसके लिए यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट रखते हैं। आज समझ में। तो ये रिकंसिलिएशन के लिए हम लोग को ये करना पड़ता है, तो ये ऑलवेज ध्यान में रखना, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट नहीं है। और जानबूझ के वो लोग कंफ्यूज करने को खुद सब में स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट दोनों दे,
बच्चे लोग घाई घाई में मार्जिन फाइंड करना है, स्टैंडर्ड माइनस स्टैंडर्ड और एक्चुअल माइनस एक्चुअल वैसे कर लेते हैं और आंसर गलत होता है। और ये चैप्टर में मेन प्रॉब्लम ये है कि टेबल गलत बनाना तो भी वेरिएंस से रिकंसाइल होता ही है, तो प्रॉब्लम पता नहीं चलता है कि अपना आंसर गलत है, टेबल ही गलत, सोर्स ही गलत, तो वेरिएंस से सब गलत होता है, डायरेक्टली 0 मार्क पे जाता है। हाँ समझ में, तो ये केयरफुल रहना, बहुत ही केयरफुल रहना इसके बारे में, ठीक है। तो मेरे लिए लिखना इजी था, तुम लोग के लिए पूरा लिखना पड़ेगा। चल क्वेश्चन नंबर 15। तो फिर एक काम करो 16 ले लो। ये जैसे वो मटेरियल में हमने वो मिसिंग वाला फाइंड किया था, वैसे ऐसे मिरर्स हमें compute the missing data indicated by a question mark from the following. Product R and S, standard units, actual unit, R का actual दिया है, S का standard दिया है, प्राइस स्टैंडर्ड दोनों का दिया है, एक्चुअल भी दोनों का दिया है, सेल्स प्राइस वेरिएंस दोनों का फाइंड करना है, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आर का दिया है, इसका फाइंड करना है, सेल्स वैल्यू वेरिएंस यानी कि टोटल सेल्स वेरिएंस ये दोनों का फाइंड करना है। सेल्स मिक्स वेरिएंस ऑफ बोथ द प्रोडक्ट टुगेदर वाज 450 एडवर्स, मिक्स वेरिएंस दोनों का मिला के। तो ये पूरा सम एक्चुअली जैसे मटेरियल में हमने किया था ना, सेम है, सिर्फ यहाँ पे इनकम साइड है, तो तुम लोगों को प्लस माइनस के साइन के लिए कैलकुलेट लेना पड़ेगा। किधर? ओके, स्टैंडर्ड यूनिट्स एस का 400, आर का एक्चुअल 500, स्टैंडर्ड प्राइस 12, 15, 15 और 20, सेल्स प्राइस वॉल्यूम ये आर का दिया है 1200 फेवरेबल और सेल्स मिक्स वेरिएंस टोटल 450 फेवरेबल। चलो इतना दिया है, पहले 2 मिनट तुम लोग ट्राई करो आंसर निकालने को, बाद में देखते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? 3 को सबसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 5 3/5 क्या है? 3.5 रेशियो वाला है। ओके ओके, ये 3 को इसमें सबसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 5। ओके ये पहले ये बताओ, ये 600 मिला क्या आर का? 480 है, चलो क्रॉस चेक ही करने पे। वॉल्यूम वेरिएंस
इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब ये 1200 फेवरेबल है, यहाँ पे ना ऑपोजिट है, फेवरेबल बोला तो नेगेटिव आंसर, तो ये माइनस 1200। वो गड़बड़ मत करना, ऐसे बोला कि मटेरियल का और इसका वो थोड़ा केयर करना पड़ता है, क्योंकि एडवर्स और फेवरेबल का जो रूल है वो अलग अलग है। तो 1200 नेगेटिव इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 500 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 12। अब इसको यहाँ पे लेके आओ, तो माइनस 1200 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस 500। ठीक है, तो ये माइनस 100 हो जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस 500, ये यहाँ पे आएगा, तो 500 माइनस 100 इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल टू 400। ठीक है, चल अभी मिक्स वेरिएंस फाइंड करना है। तो स्टेप नंबर 1, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसके लिए अपन लेंगे पहले टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। अब ये अपने को नहीं पता है तो इसको एक्स एज्यूम करो, तो ये हो जाएगा 500 प्लस एक्स, तो 500 प्लस एक्स, इसको स्टैंडर्ड के रेशियो में डिवाइड करो, स्टैंडर्ड रेशियो 400:400 यानी कि 1:1 है, तो ये हो जाएगा 500 प्लस एक्स इंटू हाफ, और ये भी 500 प्लस एक्स इंटू हाफ। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2, मिक्स वेरिएंस इक्वल टू आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। ठीक है, सबसे पहले प्रोडक्ट आर के लिए आर एस क्यू मिला 500 प्लस एक्स इंटू हाफ, इसको सॉल्व कर लेते, तो 500 इंटू हाफ 250 और हाफ इंटू एक्स यानी कि 0.5x, तो 250 प्लस 0.5x, ये आर एस क्यू मिला, माइनस ए क्यू, पहले वाले का 500 है, इंटू एस पी 12, तो 250 माइनस 500 माइनस 250, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 0.5 इंटू 12 6x माइनस 250 इंटू 12 3000। ये अपने को प्रोडक्ट आर का फाइनल मिक्स वेरिएंस मिला। वैसे ही प्रोडक्ट एस का 250 प्लस 0.5x, ये आर एस क्यू माइनस ए क्यू एक्स इंटू एस पी 15। अब ये 0.5x और ये x यानी कि माइनस 0.5x हो जाएगा इंटू 15 को अंदर लेके आते हैं, तो 250 इंटू 15 और 0.5 इंटू 15 7.5x। अब टोटल मिक्स वेरिएंस इक्वल टू, हम लोग को दिया है 450 एडवर्स, सॉरी 450 फेवरेबल, यानी कि माइनस 450 होगा, तो ये आर का 6x माइनस 3000 प्लस एस का 3750 प्लस 7.5x, कौन सा वन, 0.5 माइनस हाँ तो ये माइनस 0.5x हुआ ना, 1 माइनस 0.5,
और साइन बड़े वाले का रहेगा तो वो 1 का रहेगा। तो ये आर का, ये एस का, और टोटल 450 फेवरेबल है। फेवरेबल बोला तो माइनस, ठीक है। अब ये 3000 और 3750 तो प्लस 750 हो जाएगा। ये दोनों, ठीक है। और 6x और 7.5x माइनस 1.5x हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 450, ठीक है। 450 को यहाँ पे लेके आओ, 1.5 को उधर लेके जाओ, तो 750 प्लस 450 इक्वल टू 1.5x, ये 1200 इक्वल टू 1.5x, x इक्वल टू 1200 डिवाइड बाय 1.5, 800। तो ये अपने को मिला 800, ये हो जाएगा 1300। अभी टेबल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी के वेरिएंसेस अपन निकाल सकते हैं, समझा ना? एकदम वो माइनस साइन करना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं तो जैसे आप लिखा वैसे डायरेक्टली माइनस करके लिख दीजिएगा। इक्वेशन में तो माइनस साइन डालना ही पड़ेगा। ये फाइनल आंसर में आपको साइन डालना ही पड़ता है, उस पे साइन नहीं डाल तो मार्क्स कट करते, तो एडवर्स या फेवरेबल आपको बताना ही पड़ता है। नहीं, वो करना ही पड़ेगा। हाँ,